हेलो एवरीवन। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो 12th में एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में उनके लिए तो और इंपॉर्टेंट है। जेई में यहीं से भर भर के क्वेश्चन आया। जेई मेंस की बात कर लो, आप चाहे 2024 में एग्जाम देख लो, 2025 में जो हुआ है, 2023 में जो हुआ है, हर जगह एक दो क्वेश्चंस आए हैं। एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। एडवांस में देख लो, एडवांस में भी आया, नीट में भी आया, बट थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाता है। ये क्या है, हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल इन सिस्टम ऑफ कंसंट्रिक शेल। जो कंसंट्रिक शेल है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, अलग अलग केस देखेंगे, किस केस में कैसे हम लोग को हमारा अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बस आप केस पहले देखो, हम केस 1 की बात करते हैं। जैसे केस 1 की बात होगी तो वहां पे क्या होगा कि ऐसे एक शेल होगा, ठीक है। कंसेंट्रिक शेल की बात हो रही तो शेल ये हो गया, ठीक है। इनका हम डिस्टेंस दे देते हैं, पहले R1 हो गया, ठीक है, ये सेंटर है R1, फिर R2 आ जाएगा, फिर R3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे चार्ज हमने रखा Q1 एंड Q2 एंड Q3। इस पॉइंट पे पूछ लेगा, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट का नाम है B, और इस पॉइंट का मान लो तो हम पॉइंट का नंबर है ये C, एंड ये जो है हमारा B कर देते हैं इसको। नहीं, B तो ले लिया, A ले लेते हैं। तो पूछेगा A पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालो, B पे निकालो, C पे निकालो। अब केस 2 की बात हो जाएगी, जैसे केस 2 की बात हो जाएगी तो वहां पे ऐसे होता है कि शेल को अर्थ कर दिया जाता है। क्या बात हो रही है कि शेल को अर्थ कर दिया जाता है। जैसे एक शेल मैंने बनाया, इसके ऊपर से एक शेल और बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सेंटर है, इसको मैंने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया, समझ रहे हो ना। अब इसके बाद इसको हमने अर्थ कर दिया, इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने अर्थ कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है इस पे चार्जेस मान लो प्लस क्यू दे दिया, ठीक है। पूछेगा कि आप जो है अलग अलग पॉइंट पे क्या करो, पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो ये सारी चीजें अभी देखेंगे। मान लो एक और सेल बना देता हूं, केस 3 ले लेता हूं। केस 3 में क्या है, एक ये एंड ये, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको इससे कनेक्ट कर दे रहा है, लास्ट वाले से क्या कर रहा है, इसको इससे कनेक्ट कर दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझो कि अगर आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहला जो अप्रोच होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि मेथड कौन सा लगेगा, फॉर्मूले याद है या नहीं याद है, वो सारी चीजें भी बताता हूं। चलो ये बना लो तुरंत 2 मिनट में, फिर मैं आगे समझाता हूं। मैं हट गया हूं, देख लो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है सब कुछ अच्छे से। चलो इरेज कर दे। और हाँ, ग्राफ भी बताएंगे, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ चार्ज शेल।
जो चार्ज सेल होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना सिखाते हैं। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इस पे चार्जेस आ गया, ये चार्जेस आ गए, ये चार्जेस आ गए, ये चार्जेस, ठीक है। इसकी जो रेडियस है इसकी हम डिस्टेंस को कैपिटल आर लेते हैं। दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, जब आर लेस देन कैपिटल आर होगा, एक आर जो होगा लेस देन और ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। समझ रहे हो ना? एक जो कैपिटल आर जो होगा, सॉरी स्मॉल आर जो होगा, वो क्या है कि कैपिटल आर से या तो ग्रेटर होगा या तो उसके बराबर। तो अगर इसमें देखा जाए तो आप समझो इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो चार्ज सेल है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, 0 आती थी कि नहीं आती थी। यही पे पोटेंशियल की बात की ले जाए तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। सरफेस पे बात की जाए, यहां पे बात की जाए, हर जगह सेम होगा कि नहीं? हाँ तो होगा। तो V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, K, चार्ज यहाँ पे क्या है, Q है, तो Q ले लो, KQ अपॉन कैपिटल R। बोलो हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई या नहीं? दिख रहा है आराम से? दिख तो मस्त रहा है, ठीक है। चलो अब R शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? ये हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट हम बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। एंड जब बात की जाएगी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। होगा या नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका तैयार। ये अगर आपको पता है तभी आप कंसंट्रिक शेल वाला का बना सकते हो। अच्छा इसको जल्दी से नोट कर लो, तो मैं ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ इसी से बनेगा। इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं रोक लो, वीडियो को पॉज कर लो। देखो ग्राफ क्या होगा, सबसे पहले इसका बनाते हैं। इधर क्या है, स्मॉल आर, इधर हम रख लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना यार, बोलो। ये ओरिजिन। तो पहले आप देखो कि जब आर इज लेस देन कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मान लेता हूं कैपिटल आर हमारा यहां पे है, मान लिया। तो इस पॉइंट पे जितने भी सरफेस पे वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब यहां के बाद देखो जो होता है, यहां के जस्ट बाद, ये आर के जस्ट बाद देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मीन्स इसका ग्राफ कितना जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा इसका ग्राफ था। बोलो हाँ या ना? ठीक। अब चलते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। हाँ चलते हैं आगे, लिख लो। अच्छा ये सरफेस पे था क्या, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर स्क्वायर। फिर चले दूसरा ग्राफ के लिए। दूसरा ग्राफ के लिए वही सब कुछ सेम करना है। इधर आर, इधर हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखो के क्यू बाई आर है कि नहीं, तो यहां पे इंक्लूडेड रहेगा, मतलब डैश डैश नहीं रहेगा। फिर यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। ये के क्यू बाई सरफेस पे कैपिटल आर ही है। बोलो हाँ या ना? यहां तक कोई समझ में ना आया हो तो तुरंत बताओ। ग्राफ भी देखो, ग्राफ ऐसे डायरेक्ट दे देता हूं, मेरी बात समझो तुम। चाहे आप एग्जाम में देखना, ग्राफ ऐसे डायरेक्ट दे देगा कि ग्राफ पहचानो किसका ग्राफ है। बहुत आसान
से टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, तो भाई आसान तो होगा ही ना। एग्जाम में भर भर क्वेश्चन यही सब से आते हैं, समझ लो। चाक तो गिर गई, अरे बोलो हाँ या ना। चलिए अब इसको इरेज करके एक क्वेश्चन शिफ्ट किया जाए कंसंट्रिक शेल पे। लिख लो आप लोग, हम करते हैं। क्वेश्चन है कंसेंट्रिक सर्कल है, स्मॉल आर, R1, R2 एंड R3। इस पे चार्ज है Q1, Q2, Q3। इस पॉइंट पे आप निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट को नाम रख दिया जाए E, B, C। जल्दी से निकाल के दिखाओ। निकालो जल्दी से, मैं इधर सेट कर देता हूँ उसको, सब दिख नहीं रहा है। दिख तो रहा है भाई। चले तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे निकालें, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब पोटेंशियल एट ए पे पॉइंट पे अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि ये क्या है, इस वाले शेल के अंदर है, दूसरे शेल के भी अंदर है, तीसरे शेल के भी अंदर है। बोलो हाँ या ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोटेंशियल, अभी तक मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस होती है, समझ लो ना, कि सरफेस पे, पूरे सरफेस पे क्या होता है, हर जगह सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि बीए पॉइंट पे अगर पहले वाले शेल की बात की जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कि स्मॉल q1 अपॉन में R1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस वाले से दूसरे वाले के भी अंदर है और तीसरे वाले का भी अंदर है, तो कह सकते हैं कि दूसरे वाले को VA आ गया। अब मतलब ए पॉइंट पे पहले वाले सेल फिर दूसरे वाले सेल से भी पोटेंशियल लगेगा, तो उसको हम K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3। अरे बोलो हाँ या ना, बोलो सही है। तो फिर आप सेकंड पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, निकाल दो। बीबी पॉइंट पे पहले वाले सरफेस से बाहर है, दूसरे वाले सरफेस से बाहर है, पर तीसरे वाले सरफेस के अंदर है, तो कह सकता हूं कि Q1 अपॉन RB ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक लेकर के डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरे वाले सरफेस के लिए भी बाहर है, तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, Q2 अपॉन RB प्लस Q3 अपॉन R3। अब इस वाले सरफेस पे अंदर पॉइंट है ना, तो इस वाले से मैंने R3 रख दिया। बोलो हाँ या ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बीसी पॉइंट पे निकाल दो, बीसी पॉइंट पे इसके लिए भी बाहर है, इसके लिए भी बाहर है, इसके लिए बाहर है, तो मैं इसके डिस्टेंस को RC मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन RC प्लस Q2 अपॉन RC प्लस Q3 अपॉन RC। ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आप क्या करो, इसको जो है पूरे सरफेस का चार्ज मान सकते हो सेंटर पे। तो ये क्या हो जाएगा, के आप कॉमन ले लोगे यहाँ पे, के अपॉन आर सी कॉमन ले लोगे, तो बचेगा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये बचेगा आपका। बोलो हाँ या ना, ये BC पॉइंट, ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी में अगर क्या होगा कि आप क्या करोगे, यहां से इसको अर्थ कर दे दो, अर्थिंग। जब भी अर्थिंग की बात आएगी, जब भी अर्थिंग की बात आएगी, तो उस वाले सरफेस पे आप पोटेंशियल जीरो मान लेना। क्या मान लेना, इस वाले सरफेस पे मैं BB इज इक्वल टू जीरो मान लूंगा। इस पे चार्ज मान लो Q2 इंड्यूस हो जाएगा। जब Q2 इंड्यूस हो जाएगा तो आप जब पोटेंशियल जीरो रखोगे, मैंने निकालना सिखाया है कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तब आप वहां पे Q2 की वैल्यू निकाल सकते हो, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। अरे बोलो हाँ या ना, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट में करना कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब जाकर के इस तरीके से जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, चाहे आप नीट का देख लोगे, नीट वाले बच्चे नीट का देखेंगे, जेई वाले बच्चे जेई का देखेंगे, बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बहुत सारे आए। तो ये क्लियर हो गया है। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो।